हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूकेजी मैथ का टेस्ट पेपर शेयर करूंगी। इस तरह का टेस्ट पेपर बनाकर आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जब आप इस तरह का टेस्ट पेपर बच्चों को बनाकर देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने जो भी बच्चे को पढ़ाया है वो बच्चे को कितना समझ में आया है, कहाँ बच्चे से मिस्टेक हो रही है एंड कौन सी चीज़ हमें उसे रिपीट अगेन पढ़ानी है। तो इस तरह से आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द लार्ज नंबर एंड क्रॉस द स्मॉल नंबर। लार्ज नंबर पर सर्कल करना है एंड स्मॉलर नंबर पर क्रॉस करना है। 43, 29। 43 इज बिगर नंबर एंड 29 इज स्मॉलर। 65, 56। सो 65 इज बिगर नंबर एंड 56 इज स्मॉलर नंबर। तो इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स। यूकेजी में बच्चों को 50 तक के नंबर नेम्स पढ़ाए जाते हैं। आप बच्चों को नंबर नेम्स लर्न कराएं एंड इस तरह से आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। जैसे हियर इज नंबर 19, तो 19 का स्पेलिंग लिखना है। हियर इज 23, सो हियर कम्स 23। 38, हियर इज 38। इस तरह से आप बच्चों को 1 से 50 के अंडर बच्चों को नंबर्स नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज करेक्ट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन साइन का यूज करके बच्चों को बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, लेस नंबर है। इसमें आप बच्चों को 1 to 100 तक के नंबर्स दे सकते हैं, क्योंकि यूकेजी क्लास में बच्चों को 100 तक के नंबर्स में बिगर स्मॉलर नंबर समझ में आने लग जाते हैं। तो आप 1 to 100 तक के नंबर्स देकर बच्चों को इस तरह से सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर, ये बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। यूकेजी में आप बच्चों को 1 to 100 तक के नंबर्स के साथ बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर करने के लिए दे सकते हैं। Here is next question, find the missing numbers in the problem below। यहाँ पर मैंने कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट है एंड बच्चों को ये इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। जैसे 5 प्लस, यहाँ पर सर्कल बना है, इसमें बच्चों को लिखना है 5 प्लस क्या करेंगे कि 14 नंबर आएगा, तो 5 + 9 = 14। इसी तरह से 4 प्लस व्हाट नंबर इक्वल्स 16। 4 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 16 आएगा, तो 4 + 12 = 16। तो इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इधर सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी है जिसमें 13 माइनस व्हाट नंबर इक्वल्स 5। 13 में से क्या माइनस करेंगे कि 5 आएगा, तो 13 - 8 = 5। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूज टेली मार्क्स। 15, 28, 43। मैंने यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं एंड बच्चों को यहाँ पर टेली मार्क्स में लिखना होता है। तो टेली मार्क्स बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को कोई से भी रेंडमली नंबर दे सकते हैं एंड बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके बच्चों को सॉल्व करने के लिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिखाए जाते हैं। तो आप बच्चों को नंबर लाइन का यूज करके भी इस तरह से सॉल्व करने के लिए दें। नंबर लाइन का यूज करके बच्चों को एग्जाम में भी करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। 4 + 3 = तो यहाँ पर नंबर लाइन दी हुई है। इस नंबर लाइन का यूज करके जैसे हियर इज 4, तो 0 से जंप करना है 4 पर, आफ्टर देन 3, सो 1, 2 एंड 3, सो 4 + 3 = 7। इसी तरह से यहाँ सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 8 - 3, 8 फर्स्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ से पहले 8 पर जंप करना है। एडिशन करना होता तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, बट यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो 8 से 7, 6, 5, 3 नंबर्स बैक होना है, तो 1, 2 एंड 3, सो हियर कम्स 5। 8 - 3 = 5। तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दें। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एंड मैच विथ नंबर। एडिशन में बच्चों को 3 डिजिट तक एडिशन सिखाए जाते हैं। इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों को मैच करना है 1 + 2 + 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो इसे 5 से मैच करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो इसे 9 से मैच करेंगे। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन के साथ भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं एंड सब्सट्रैक्शन के साथ भी इस तरह की एक्टिविटी आप करने के लिए दे सकते हैं। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि बच्चों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कितने अच्छे से आते हैं एंड कहाँ हमें फिर से उन्हें रिवाइज करवाने की जरूरत है। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर इन 10 फ्रेम। 10 फ्रेम का यूज करके भी बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं नंबर्स। जैसे हियर इज नंबर 20, तो 20 को बच्चों को 10 फ्रेम बनाना है, या फिर आप बना कर दे दीजिए एंड उसमें आप बच्चों को 20 नंबर्स तक फिल करना है। हियर इज 25, तो 25 में बच्चों को
25 नंबर को 10 फ्रेम में फिल करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को 10 फ्रेम सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, विहान हैज़ 4 एप्पल्स एंड वेद हैज़ 2 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स दे हैव ऑल टुगेदर। तो इसे बच्चे को समझना पड़ेगा पहले कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आफ्टर देन उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर विहान के पास 4 एप्पल है, 2 एप्पल्स वेद के पास है, तो दोनों के पास मिलकर कितने एप्पल हुए, तो 4 + 2 = 6। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 7 कुकीज एंड यू एट 2 ऑफ देम, हाउ मेनी कुकीज डू यू हैव लेफ्ट। इस क्वेश्चन को भी बच्चे को समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें क्या पूछा है एंड इसे कैसे सॉल्व करना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड ही आप सिंपल क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दें ताकि बच्चे कंफ्यूज भी नहीं हो और वो इजीली उसे सॉल्व भी कर सके। यू हैव 7 कुकीज़, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, एंड यू एट 2 कुकीज़, तो 2 कुकीज़ को खा लिया है, तो 2 कुकीज़ माइनस कर देंगे। देन हाउ मेनी कुकीज़ डू यू हैव लेफ्ट, 7 - 2 = 5। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा कर सॉल्व करने के लिए दें। इससे बच्चों के एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ ही बच्चे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीखते हैं। इस तरह से आप बच्चों को टेस्ट पेपर बनाकर दे सकते हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ाई है वही चीज़ें आप बच्चे के टेस्ट पेपर में इंक्लूड करें जिससे बच्चे उसे सॉल्व कर सके। उसके बाद भी अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे किसी क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हैं तो आप उन्हें फिर से समझा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि बच्चे से कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो आप इजीली उन्हें अगेन समझा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।